अट्रैक्शन कोई ऐसी चीज नहीं है कि चीजों को आपकी तरफ खींच लाएगा, ऐसा कुछ नहीं है। आपको पता है जब आप बहुत सारी चीजें एक साथ देख रहे होते हैं उस वक्त आपका क्या है, माइंड कहीं ना कहीं कंफ्यूज होता है। लेकिन जैसे ही आपको पता है कि आपको चाहिए क्या और आप उसके लिए फोकस करने लगते हैं तो आपको वही चीज दिखाई देने लगती है, उससे रिलेटेड सामान भी आप वहां से जुटाना शुरू कर देते हैं। कुछ ऐसा ही होता है क्योंकि हमारे चारों तरफ इस यूनिवर्स में हर चीज अबंडेंस में है। इस यूनिवर्स ने, इस मदर नेचर ने, प्रकृति ने कहीं से कहीं कोई भी कमी नहीं रखी आपके लिए। डिपेंड करता है आपकी फ्रीक्वेंसी कहां सेट होती है। रेडियो होता है ना, फ्रीक्वेंसी सेट करते हैं हम हमेशा कि ये चैनल लगाना है तो यहां पर फ्रीक्वेंसी सेट हो जाए। कुछ ऐसा ही आपके सबकॉन्शियस माइंड के साथ भी है, इसकी फ्रीक्वेंसी भी सेट होनी बहुत जरूरी है। लेकिन कैसे सेट होगी? कुछ लोगों को लगता है कि यार ऑरा क्रिएशन क्या है, ये भी इसी का एक पार्ट है कि ऑरा क्रिएशन क्या है, मेरा ऑरा ऐसा हो जाए कि बस एकदम बढ़िया। तो आप बताइए ना, ऑरा क्रिएशन क्या बहुत बड़ी बात है कि बहुत मेहनत लगती है? किसको लगता है ये ऑरा क्रिएट करने में ना बहुत मेहनत लगती होगी, दिन रात मेडिटेशन करना पड़ता होगा, तब अपना ऑरा यहां से वहां जाएगा, 10 फीट हो जाएगा? किस किस को लगता है? अगर मैं एक छोटा सा पॉइंट आपको कहूं कि कुछ छोटे छोटे पॉइंट्स आप फॉलो करने शुरू कर दीजिए अवेयरनेस में, बिकॉज दिस इज हाईली इंपॉर्टेंट। इसके अलावा लाइफ में कुछ है भी नहीं। अवेयरनेस एंड ऑब्जर्वेशन इज एवरीथिंग इन योर लाइफ। ये दो प्रिंसिपल को फॉलो करके आप कितना अपनी लाइफ को चेंज कर सकते हैं आप सोच भी नहीं सकते यहां से अगर बैठ के देखेंगे तो। लेकिन अगर मैं थोड़ा सा आपको बताना शुरू करूं कि ये क्या है, कैसे आपकी एनर्जीज चेंज हो जाती हैं, आपके थॉट्स इतने पावरफुल हैं कि कुछ भी कर सकते हैं इस यूनिवर्स में। दिस इज ऑलवेज अबाउट एनर्जी। इस यूनिवर्स में एक चीज है जो हमेशा ट्रेवल करती है एक जगह से दूसरी जगह या कन्वर्ट होती है। ना तो आप इसे बना सकते हो ना मिटा सकते हो, सिर्फ ये शिफ्ट होती रहती है। अभी है, यहां की एनर्जी जाएगी तो कहीं खत्म तो नहीं हो जाएगी, वापस भी तो आएगी। ये खत्म नहीं हो सकती। एनर्जी तो एनर्जी है, क्रिएट हो गई तो हो गई। इसीलिए हमारे हिंदू ग्रंथों में भी इसे आदि शक्ति कहा गया है। ना इसका आदि है ना अंत है, इसे आदि शक्ति कहा गया। दिस इज एनर्जी जो आपके अंदर भी है, हर जगह है, हर नॉन लिविंग थिंग में भी है, जो सर हमेशा बताते हैं। इसलिए वो बोलते हैं ऑलवेज रिस्पेक्ट एवरी लिविंग एंड नॉन लिविंग थिंग। दिस इज द रीजन। और कितना हम तो शुरू से सुनते आए हैं कि कण कण में समाया हुआ है वही कौन, वही शक्ति कण कण में समाई। तो कण तो छोटे से छोटा भी हो सकता है, बड़े से बड़ा भी हो सकता है। लेकिन आप ये सोच रहे हैं सबकॉन्शियस के साथ कैसे होता? क्या है, हम जो बाहर बाहर देखते हैं हम सिर्फ इसके ऊपर चलते हैं हमेशा लाइफ में। उसके परे जो देखना है ना, उसके परे की अवेयरनेस अभी हमारे पास नहीं है। ये परे की अवेयरनेस किन लोगों को आई? ये परे की अवेयरनेस आई ऐसे ऐसे लोगों को जिन्होंने बहुत ज्यादा हाई लेवल पे जाके सबकॉन्शियस को यूज किया। ऐसा नहीं था कि हाँ राजपाट था या कुछ था, नहीं, यहां से बढ़े, इसको एक्सप्लोर किया, इसको अवेयरनेस में रखा, इसलिए वो चीजें मिली। लेकिन ऐसा क्या किया इन्होंने सिर्फ और सिर्फ अपने सबकॉन्शियस को यूज किया और अवेयरनेस को बहुत अच्छे से अप्लाई किया अपनी लाइफ में। जब भी आप अवेयरनेस को इंक्लूड कर देंगे अपनी लाइफ में माइन्यूटली, आपको पता चलना शुरू हो जाएगा कि गड़बड़ हो कहां रही है। आपसे जितनी भी गलतियां होती हैं अननेसेसरी, वो होनी बंद हो जाएंगी अवेयरनेस अगर आ जाएगी। क्योंकि आपको पता होगा, अभी इतना तो हम बार बार सीख चुके हैं कि हाँ स्टेट खराब होती है, स्टेट खराब होती है तो सब होता है। ये स्टेट क्यों खराब होती है? क्योंकि हमारा ईटू अलग बनता है, परसेप्शन अलग बनता है, हम अलग तरीके से चीजों को लेते हैं, डिलीट डिस्टॉर्ट और जनरलाइज करके इसको अलग तरीके का एक मैप बना देते हैं। ये तो अब सबको पता चल चुका है, इतने सेशंस इस पर हो चुके हैं। लेकिन जब यही बात है तो दूसरे के शूज में एक बार पैर रख के, यानी दूसरे के पॉइंट ऑफ व्यू से जब हम सोचें तो वो पर्सन तो अपनी जगह सही कर रहा है ना, उसके पास तो इसके अलावा कोई चॉइस भी नहीं है।
उसके स्टेट ऑफ माइंड में, उसके एनवायरमेंट के हिसाब से उसका थॉट प्रोसेस जितना काम कर सकता है वो वही कर रहे हैं। तो किसी को हम जज कैसे कर सकते हैं? दिस इज इंपॉर्टेंट। हमें लगेगा नहीं वो बार बार ऐसा करते हैं। हाँ, वो बार बार ऐसा करते हैं क्योंकि उनके माइंड के पैटर्न्स, ये आज का नहीं है, ये अब शुरू नहीं हुआ। इसकी जो कहते हैं ना नींव बहुत पहले पड़नी स्टार्ट हो गई थी, बचपन से लेकर आज तक। हमें तो आज तक ये भी नहीं पता अपने बारे में, अगर सोचना भी चाहें, अपनी इमेज को देखना भी चाहें, हमें तो वो भी क्लियर नजर नहीं आती, क्योंकि हमेशा दूसरों को ज्यादा देखा है। अपनी इमेज क्लियर नजर ही नहीं आती, आंखें बंद करेंगे तो। क्यों नहीं बनती है इमेज? अपने सबसे करीब कौन? और उसके बाद भी मेरी इमेज क्लियर नहीं बन रही। जब हम बोलते हैं एक्सरसाइज में बैठिए, आंखें बंद कीजिए, अपने आप को देखिए, उसके बावजूद अपनी इमेज नहीं बना पाते हम। ये इमेज आपकी खुद की होनी चाहिए आपके माइंड में हर वक्त, कि आप अपने बारे में सोचें और फ्रैक्शन ऑफ सेकंड में वो इमेज ऐसे बन के सामने आ जाए। एक बहुत अच्छी टिप दी थी मैंने जब मैंने कॉन्फिडेंस के लिए सेशन लिया था, कॉन्फिडेंस क्रिएशन का जो सेशन था, उसमें एक बहुत अच्छी टिप मैंने दी थी कि मिरर के सामने एक बार खुद को बहुत अच्छे से ऊपर से नीचे तक अच्छे से ऑब्जर्व करें, खुद को देखें। हम पूरी दुनिया को हर वक्त देखते रहते हैं, लेकिन हम खुद को कब देखते हैं? सेल्फी में। और सेल्फी में भी कमी नजर आती है, अरे अभी तो फेस डल हो गया, इस बार तो अभी ऐसा हो गया, ब्यूटी मोड लेके आओ, ये वाला नहीं। मतलब खुद के ही चेहरे को पसंद नहीं करते हम, ब्यूटी मोड ना लगाओ तो। होता है ना, वो तो बहुत जरूरी है। अरे नहीं, अच्छी नहीं आ रही, छोड़ो। क्यों नहीं? लेकिन उधर कोई सेलिब्रिटी बिना मेकअप के भी घूम रहा, वाह, उसको आप कहेंगे नहीं आज तुम मेकअप के बिना हो, चलो हम बात नहीं करते, अभी ऑटोग्राफ नहीं चाहिए, मेकअप करके आओ पहले। नो। लेकिन खुद, ये जो खुद की सेल्फ है ना, सेल्फ को, ये सेल्फ लव का बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। ये सेल्फ लव इतनी सी चीज नहीं है कि आप करोगे और शुरू हो जाएगा। हर चीज को समझना बहुत जरूरी है कि क्यों हो रहा है ये, वो इमेज क्यों नहीं बनती है। अभी भी सेल्फ लव कहीं ना कहीं मिसिंग है। सेल्फ लव छोटी छोटी चीजों से स्टार्ट होगा। किसी के लिए खाना नहीं बना, बताया था ना, ठीक है अभी अकेले हैं, चलो कोई बात नहीं, 2 बिस्किट चाय में काम चलाते हैं, क्यों? लेकिन वही पूरा परिवार हो तो 3 घंटे किचन में बिताते हैं आप। उल्टा होना चाहिए था। अभी सब हैं तब पता नहीं बनेगा या नहीं बना, लेकिन एटलीस्ट मैं हूं तो खुद तो अभी खुद के लिए तो अच्छे से बना के खाऊं कम से कम। और क्या करते हैं, अरे ठीक है बजटिंग है, चलो औरों के लिए, सबके लिए कुछ ना कुछ खरीद दो, हमारा काम बाद में चल जाएगा। खुद को आज तक देना ही नहीं आया। और जब आप खुद को देना नहीं जानते तो दूसरों से क्यों एक्सपेक्ट करते हैं कि कोई आपके लिए करे? मतलब आप खुद के लिए खुद तो करना नहीं चाहते, खुद को इंपॉर्टेंस दी नहीं, सबको सबसे पीछे रखा है लाइन में। चाहे वो नेसेसिटी थी या लग्जरी थी, उसमें सबसे पीछे किसको रखा? खुद को। पहले सबके लिए कर दो, फिर इतना, पहले सबके लिए कर दो, फिर जो बचेगा उसमें मैं। तो बिलीव क्या हो गया, मेरे लिए वो जो लास्ट में बचता है ना, वही काफी है बस। तो जब बचे हुए में ही गुजारा करना चाहते हो तो अबंडेंस कहां से आएगी? ठीक है, मैं ये नहीं कहती कि इतना सेल्फिश हो जाओ कि नहीं अपना अपना अपना, लेकिन कम से कम वो बचे हुए में तो नहीं। ठीक है, मुझे अगर कम में भी करना है तो पहले अपना शेयर निकाल लिया, ठीक है इतना मुझे अपने लिए करना है, दिस इज फॉर मी ओनली। और उसके बाद क्या? उसके बाद सबके लिए, चाहे उस वक्त वो शेयर कम भी आए, लेकिन पहले खुद को देना है। लेकिन हम क्या करते हैं लास्ट में? ये तो बहुत बड़ी चीजें हैं, बजटिंग एंड ऑल। खाने में जो बचेगा वो हम खा लेंगे। अब बचेगा वो खा लेंगे यानी कि थोड़ा बचेगा तो भी, और ज्यादा बच गया तो भी हम ही खत्म करेंगे कि वेस्ट नहीं होना चाहिए, दिस इज माई रिस्पॉन्सिबिलिटी। वाई? दिस इज नॉट डस्टबिन, दिस इज योर बॉडी।
क्यों एक्स्ट्रा डालेंगे हम? खराब होता है कोई बात नहीं, किसी बच्चे को दे दो, बाहर किसी को दे दो, किसी और के काम आ जाएगा। हम क्यों खाएंगे बचा खुचा? ज्यादा खराब नहीं हो जाए, ठीक है तुम ये ताजा खाओ, मैं ये दोपहर वाला खा लेती हूँ। क्यों? अगर दोपहर वाला कंज्यूम करना ही है तो सबको थोड़ा थोड़ा दो ना, सबको थोड़ा थोड़ा दो। और फिर बाद में क्या होता है? मेरे लिए कोई नहीं सोचता, क्योंकि खुद के लिए नहीं सोचा। बचपन से अब तक मदर्स को मैं स्पेशली कहना चाहूंगी, आपकी बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी है बच्चों के लिए। आज आप जो करेंगे, अभी तो बच्चे क्या है, ठीक है मस्ती में कर देंगे, जिस दिन आपका बच्चा आपके वाले रोल में आएगा, यानी जिस दिन वो एक डॉटर से एक वाइफ बनेगी, एक डॉटर इन लॉ के रोल में जाएगी, ऑटोमेटिकली आपकी सारी चीजें फॉलो करने लगेगी। और उस टाइम पे कितना दुख होता है, हम क्या बोलते हैं, मेरे साथ तो ये था ही, अब इसके साथ भी। क्यों? क्योंकि वो डीप डाउन चला गया, उसने हमेशा देखा है आपको वैसा करते हुए। मेल चाइल्ड हमेशा आइडेंटिफाई करता है अपने फादर की आइडेंटिटी से। आप जो भी बिहेव करते हैं, जैसे अपनी वाइफ को ट्रीट करते हैं, जैसे अपनी मदर को ट्रीट करते हैं, जैसे आप घर में अपना रोल चलाते हैं, वैसा ही रोल आपको भविष्य में देखने को मिलेगा। जब तक वो बेटा है तब तक कोई टेंशन नहीं है। जिस दिन उसके रोल चेंज होने शुरू होंगे, वो आइडेंटिटी क्रिएट करेगा। क्यों? क्योंकि उसने देखा है इस रोल में रहते हुए मेरा क्या काम है, उसने सीखा है। क्योंकि जो सुनते हैं वो हम नहीं करते, जो हम देखते हैं वो सब करते हैं। हमारा माइंड हमेशा विजुअल्स में सोचता है, इसलिए सबसे पहला काम विजुअल्स में सोचना। अभी मैं आपको कोई भी इंसिडेंस कहूं ना, आप सबसे पहले वो इमेज याद करने की कोशिश करोगे। क्यों? क्योंकि माइंड हमेशा विजुअल्स में सोचना पसंद करता है, उसके बाद वॉइस का नंबर आता है। और जब ये विजुअल और वॉइस कनेक्ट होती है तो फीलिंग क्रिएट होती है। उसके बाद थर्ड स्टेप आता है, तब बनता है हमारा VAK, विजुअल ऑडिटरी काइनेस्थेटिक। तो कैसे हमारा माइंड पल पल सीखता है इतना ज्यादा। और फिर बाद में क्या होता है, बाद में आपका बच्चा भी उस रोल में जैसे ही आएगा, उस आइडेंटिटी को डिस्प्ले करना स्टार्ट कर देता है। क्योंकि अब उसके सबकॉन्शियस ने पूरी लाइफ 25 साल उसके सबकॉन्शियस ने सीखा है, एज ए फादर मेरा क्या रोल है, एज अ ब्रदर मेरा रोल कैसा होना चाहिए, एज अ हस्बैंड मेरा रोल कैसा होना चाहिए, बेटे के रूप में पिता से कैसे रिलेट करना है, मां से कैसे रिलेट करना है। हर चीज वो आप ही से सीखेगा। और थोड़े टाइम बाद रियलाइज होने लगता है कि जो मैंने किया वो मुझे वापस मिलना स्टार्ट हो गया। क्यों? क्योंकि उसके माइंड के पैटर्न वैसे बने, इतने डीप। इनको क्या कहा जाता है? यही तो है, वो क्या कहते हैं, संस्कार। तो बच्चे को देख के बताया जा सकता है उसका एनवायरमेंट कैसा रहा होगा। आप बच्चे की टॉक से पता लगा सकते हो कि उसके घर का एनवायरमेंट कैसा है, कैसे वहां पर लोग बिहेव करते हैं, क्या उसका बचपन रहा होगा। यही तो है सबकॉन्शियस की रीडिंग। क्या इतनी मुश्किल है? जी नहीं। आप ऑब्जर्वेशन करना शुरू करेंगे, आप उसकी सामने वाले की एक एक बात को सुनकर आप आइडिया लगा सकते हैं बचपन में उसके साथ एनवायरमेंट कैसा रहा होगा, किस तरह से चीजें उसके साथ हुई होंगी। ये है अवेयरनेस और ऑब्जर्वेशन, माइन्यूट ऑब्जर्वेशन। ये कब आती है? जब खुद के लिए अप्लाई होती है। पहले जब आप काउंसलिंग फील्ड में जाते हैं, उस टाइम पर ये ऑब्जर्वेशन और अवेयरनेस कितनी काम आती है। एक एक लाइन को आप माइन्यूटली सोचते हैं, इसका रूट कॉज क्या है, और आपका माइंड इस तरह से काम करता है कि आप डायरेक्ट रूट कॉज पे पहुंचते हैं कि ऐसा क्यों। क्योंकि बिहेवियर बाहर दिखता है, ये सिर्फ बिहेवियर है जो बाहर दिखाई दे रहा है, आपको रूट कॉज नहीं दिखाई दे रहा। इसकी जड़ें कितनी गहरी हैं आपको नहीं पता अभी तक। लेकिन ये सब चेंज कैसे हो लाइफ में, इस सबकॉन्शियस को मैं चेंज कैसे करूं? तो अगर आप सब छोड़ दीजिए, एक बार को करियर ये वो सब छोड़िए, बच्चे तो सबके घर में हैं।
और उनका पूरा जो भविष्य है उसकी जिम्मेदारी भी आपके हाथ में है। आज आपके माइंड के पैटर्न जैसे हैं, आप खुद को जैसे ट्रीट करेंगे, आपके बच्चों का भविष्य भी वैसा ही होने वाला है, क्योंकि वो सीख रहे हैं कि किस आइडेंटिटी में मुझे कैसे करना है, आगे लोगों से रिलेशन मुझे कैसे रखना है, कैसे बिहेव करना है। और फिर हम क्या कहते हैं उनको, तुम इतना ज्यादा क्यों करते हो, जवाब क्यों नहीं देते, कैसे देंगे, आपने दिया, इतना ज्यादा सहने की क्या जरूरत है, मैंने तो सह लिया था, तुम्हें क्यों करना है, तुम्हें इसलिए थोड़ी ना पूरा अभी इंडिपेंडेंट किया, जॉब लगाई, सब किया, अभी ये थोड़ी है। क्यों एडजस्ट करने का माइंडसेट अपने आप आ जाता है? दिस इज द रीजन। आपने, जब आपको तकलीफ हो रही थी, आपने तो नो कहना सीखा ही नहीं कि मैं आउट ऑफ वे जाके क्यों करूं खुद को तकलीफ देके। और उस वक्त क्या हुआ, फिर बच्चे ने वही सीखा कि तकलीफ होती है, होने दो, कोई बात नहीं। लेकिन जब इस आइडेंटिटी में आओगे तो ये करना ही पड़ेगा, करना ही पड़ेगा। वो सीख जाता है पर्टिकुलर। तो आज आप जो कर रहे हैं वो कंप्लीटली आप अपने बच्चों का भविष्य बना रहे हैं। रिफ्लेक्शन, रिफ्लेक्शन आएगा ही आएगा। एक टाइम के बाद ये जैसे जैसे रोल में जाएंगे, जैसे जैसे सिचुएशन आएंगी, उनको हैंडल करने का तरीका सीखता है माइंड। इस माइंड को सिखाने का तरीका क्या है, कैसे मैं इसके पैटर्न चेंज करूं, कैसे इसको सिखाऊं, ये पॉजिटिव थिंकिंग में कैसे लेकर आऊं, ये ऑरा क्रिएट कैसे होगा, क्या सिर्फ जपते रहने से मुझे हेल्प हो जाएगी कि मैं पॉजिटिव हूं, पॉजिटिव हूं, पॉजिटिव हूं? नहीं, यू कांट बी पॉजिटिव ऑल द टाइम। हर वक्त कैसे पॉजिटिव रहेंगे? सामने टाइगर खड़ा है, क्या कहें, पॉजिटिव, इसको मैं वाइब्रेशन दे दूं और ये यहां से चला जाएगा? यहां पे मुझे क्या चाहिए, अवेयरनेस चाहिए। क्या मैं कहूं नहीं नहीं टाइगर मुझे नहीं खाएगा, दिस टाइगर इज माई फ्रेंड, दिस टाइगर इज माई फ्रेंड, क्या ये जपने से टाइगर मुझे छोड़ देगा? नो। आप एक स्ट्रेटजी बनाएंगे, आप माहौल देखेंगे, अब यहां पर मेरे पास बेस्ट चॉइस क्या है, अब मुझे क्या करना है। अरे खतरा है तो खतरा महसूस हो रहा है, उसको ये अवेयरनेस तो रहनी चाहिए ना कि मेरे सामने खतरा है, यानी मुझे डिफरेंटली एक्ट करना है। पैनिक करके अपनी स्टेट नहीं खो देनी कि मैं पागल ही हो जाऊं, अब क्या, बेहोश होके गिर जाओ, वो उस समय भी तो क्या होगा, खत्म कहानी यहीं पर। लेकिन अवेयरनेस में रह के अगर मैं कुछ अपने माइंड को थोड़ा क्रिएटिव करूं उस वक्त कि क्या हो सकता है, अब दिस इज कॉल्ड पॉजिटिव थिंकिंग। अब आप पॉजिटिवली सोच रहे हो। व्हाट इज पॉजिटिव थिंकिंग? स्टेट ऑफ माइंड रिसोर्सफुल, दिस इज पॉजिटिव थिंकिंग। रिसोर्सफुल स्टेट जो बार बार पढ़ा, पॉजिटिव स्टेट, पॉजिटिव स्टेट, रिसोर्सफुल स्टेट, दिस इज योर पॉजिटिव थिंकिंग। सिचुएशन के हिसाब से मेरे लिए बेस्ट चॉइस क्या है, मैं अपना आपा खोकर नहीं, अवेयरनेस में रहकर डिसीजन लूं, दिस इज कॉल्ड पॉजिटिव थिंकिंग। क्या अफर्मेशंस काम करती हैं? किस किस का क्वेश्चन है? किसको लगता है काम करती हैं? किसको लगता है थोड़ा बहुत काम करती हैं, इतना अच्छे से नहीं कर पाते, बहुत ट्राई किया है लेकिन थोड़ा बहुत करते हैं? रीजन जानना चाहते हैं? अगर अपनी अफर्मेशंस को सिद्ध करना है, जैसे मंत्र की तरह सिद्ध करना है, तो अपनी बॉडी को ऑब्जर्व करना स्टार्ट कीजिए। इसकी फीलिंग पर नजर रखना बहुत जरूरी है। और आपको एक बहुत अच्छी चीज मैंने बताई थी कि जब भी किसी भी सिचुएशन में अपनी स्टेट चेंज करना चाहें तो 4 चीजें आपके पास हैं। सबसे पहला आपका बॉडी पोस्चर, यानी आपकी स्पाइन स्ट्रेट। आपकी स्पाइन जैसे ही अलाइन होती है, स्ट्रेट होती है, तो क्या होने लगता है? आपकी एनर्जी का फ्लो बेटर हो जाता है, इस यूनिवर्स से कनेक्शन डेवलप होता है आपका, आप फ्रीक्वेंसी सेट करने लगते हैं। पता है ना, जब भी ध्यान में बैठते हैं कैसे बिठाया जाता है हमेशा,
कभी नहीं कहा जाता टेढ़े मेढ़े होके कभी भी ध्यान कर लो, नो। हमेशा आपको कहा गया कि आप स्पाइन स्ट्रेट करके बैठेंगे, स्पाइन स्ट्रेट कर, हमेशा ऐसे ही बैठे देखा, जहां देखा हर जगह ऐसे ही। क्यों? ताकि आपकी एनर्जीज कनेक्ट हो जाती हैं, डायरेक्ट कनेक्शन स्टेब्लिश होना स्टार्ट हो जाता है। जहां से ये कनेक्शन हट गया था ना, इधर उधर पूरा डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है, डिस्ट्रैक्ट हो जाता है माइंड, ये अलाइन होना शुरू हो जाता है, आपका सबकॉन्शियस एक्टिवेट होता है। बायोलॉजिकली जैसे ही आप अपने पोस्चर को ठीक करते हैं, आपकी बॉडी में बहुत सारे चेंजेस आने स्टार्ट होते हैं। सेकेंड थिंग, इसके जस्ट अगला था ब्रेथ। आपका ब्रीदिंग पैटर्न आपको हेल्प करता है आपके बॉडी में चल रहे सारे केमिकल इम्बैलेंस को बैलेंस करने के लिए। अगर हमारी बॉडी में केमिकल इम्बैलेंस है, यानी कि हार्मोन्स अप डाउन है, राइट क्वालिटी ऑफ हार्मोन्स नहीं निकल रहे हैं, तो आपका मूड खराब होगा ही होगा। और जितना मूड खराब होगा उसका इंपैक्ट फिर से आपके हार्मोन्स पे पड़ेगा, और हार्मोन खराब होंगे क्वालिटी, और दूसरी क्वालिटी के हार्मोन निकलेंगे जैसे एड्रेनलिन और कॉर्टिजोल। तो क्या होगा? और स्टेट खराब होगी, और स्टेट खराब होगी, और ज्यादा डिसबैलेंस क्रिएट होगा। आप एक लूप में फंस जाते हो, फिर निकल ही नहीं पाते। क्यों? एक बढ़ रहा है तो दूसरे को और बढ़ा रहा है, और बढ़ रहा है तो और बढ़ा रहा है। लेकिन अगर इसको रिवर्स करें तो हम, कि थोड़ी सी अपनी स्टेट ठीक करना सीख जाएं, तो क्या होगा? हमारे पॉजिटिव हार्मोन्स निकलने शुरू हो जाएं। कौन कौन से? एंडोर्फिन्स हो गए, जो कि पेन रिलीफ का काम करते हैं, पेन किलर, यूनिवर्स की तरफ से गिफ्ट है आपको ऑटोमेटिक। अगर आपके एंडोर्फिन्स निकल रहे हैं तो आप पेन में रिलीफ आना स्टार्ट होता है। अगर किसी दिन बहुत सर दर्द हो रहा हो, और आप क्या है, और ज्यादा टेंस्ड बैठे होते हैं जब सर दर्द हो रहा होता है, जाओ यहां से, मुझे बात नहीं करनी, मेरा सर दर्द हो रहा है, निकलो यहां से, चलो, पूरा मतलब घर सर पे उठ जाता है, बहुत सर दर्द होता है। और क्या होता है? ये बढ़ता जाता है। फील किया है कभी? ये और बढ़ता जाता है। अगर इतना सर दर्द है, और ज्यादा बढ़ रहा है, और ज्यादा बढ़ रहा है, क्या करो? कुछ मत करो, ये फेस के एक्सप्रेशन को थोड़ा स्माइलिंग कर दो, थोड़ी सी ब्रेथ को ठीक कर लो, थोड़ा स्पाइन को स्ट्रेट करके बैठ जाओ आराम से, और 5-7 मिनट लगाओ अपने साथ। और ज्यादा हो तो इंटरनल डायलॉग क्रिएट करना शुरू कर दो। क्या हो आप? आपका माइंड इतना ओबीडियंट है, आपका सबकॉन्शियस माइंड जो कहोगे ये मानना स्टार्ट कर लेता है। इसका एग्जांपल दिया था हमने आपको। अभी मैं बोलना शुरू करूंगी, 4 वर्ड बोलूंगी, 4 लाइनें पूरी भी नहीं होंगी, इमेज बना के आपके सामने दे देगा। आपकी बॉडी सबसे अच्छा तरीका है आपके माइंड से डायरेक्ट कनेक्शन बनाने का, उसे सिखाने का। बार बार हर दूसरे तीसरे हफ्ते में ये रिपीट कर देती हूं ऐसा एक सेशन। क्यों? क्योंकि मुझे पता है इतनी आसानी से पैटर्न जाएगा नहीं। मैं भी बार बार आके रिवाइज कराती रहूंगी कि भूल मत जाना, वो ये सबसे इंपॉर्टेंट है, बेस ऑफ लाइफ। अगर आपने सिर्फ और सिर्फ अपनी बॉडी को यूज करके अपनी स्टेट को चेंज करना सीख लिया, इतनी अवेयरनेस आ गई कि अब मेरा माइंड थोड़ा सा डिस्टर्ब होना स्टार्ट हो गया, अब मुझे अपनी स्टेट चेंज कर लेनी चाहिए, यही आपकी लाइफ को 50% शिफ्ट कर देगा कुछ समय में। इतने कलेक्टिव रिजल्ट आते हैं इसके। कम है, 1 पॉइंट आपकी लाइफ में ये चेंज लेके आ सकता है। भूल जाइए सब ऑरा क्रिएशन और ये सब अपने आप हो जाएगा। एक रूट कॉज पे काम करना है, अपनी बॉडी को यूज करना है अपने माइंड के लिए। अगर ऐसा ना होता तो स्पेशली बैठकर वो जो ध्यान किया जाता है ना, उसके लिए स्पेशल पोस्चर नहीं होते। क्यों? ध्यान ही तो है, कहीं भी लगाना है, ठीक है, बैठ के कहीं भी लगा लो। क्यों? स्टिलनेस में रह के ही। क्योंकि हमारी सबसे ज्यादा एनर्जी इन सारी एक्टिविटीज में डिस्टर्ब होती है। आज ये एनर्जी जो है ना, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। इसको भी अगर लाइफ में समझ लिया ना, तो बहुत कुछ चेंज हो सकता है।
कैसे? अच्छा, इस यूनिवर्स का ना एक लॉ है कि आप जो बाहर दोगे वही आपके पास आएगा, लेकिन मल्टीपल होकर आएगा। कौन कौन इस चीज में बिलीव करते हैं? ओके, गुस्सा करते वक्त ये बात याद आती है? कभी याद आई? अच्छा, किसी को डांटते वक्त याद आई? कभी कभार किसी को थोड़ा सा हर्ट किया तो होगा ना, जानबूझ के भी, कई बार जानबूझ के वर्ड ऐसे कह दिए होंगे, फर्क तो पड़े कम से कम इसको। उस वक्त याद आती है ये बात? याद आनी शुरू हो गई तो बहुत अच्छा है, तो आप इसे चेंज करेंगे। लेकिन ये मल्टीपल होके क्यों आता है? क्यों आता है ये? बताओ इसका रीजन, कैसे होता है ये सर्कल बनता कैसे है? सबसे पहले आपने क्या किया, घर में आप झगड़ा करके निकल गए, राइट? मेल या फीमेल दोनों का ही पैरेलल लेके चलते हैं, ठीक है, दोनों में से कोई भी निकल गए। अब आपके स्पाउस घर पे हैं, आप, मूड तो उनका ऑफ हो चुका, अब चाहे बात थी या नहीं थी, डांट तो उनको पड़ चुकी है। आपकी वजह से कितने लोगों का मूड खराब है अभी? सबसे पहले तो आपका ही है, सबसे पहले तो आपका ही है, यानी सजा तो आपको अभी मिलनी शुरू हो चुकी है। यू आर बीइंग पनिश्ड फ्रॉम द फर्स्ट सेकेंड जब आपने गुस्सा किया। अपनी पूरी ब्रेथ को आपने डिस्टर्ब कर लिया, अपनी लाइफ के बेस को आपने डिस्टर्ब कर दिया, जस्ट बिकॉज ऑफ एक खराब थॉट, एक गलत ईटू, या सिचुएशन को हैंडल करना आपने अपने माइंड को नहीं सिखाया, इसलिए, ओनली रीजन, सिर्फ इसलिए आपने सबसे पहले खुद को तकलीफ देनी स्टार्ट हो गई। तो आपने क्या किया? सबसे पहले तो खुद को तकलीफ दी, तो खुद को दी, तो अब जब खुद की इंपॉर्टेंस नहीं रखी, खुद तो सेल्फ लव तो चला गया, यहां से खत्म है, राइट? और अब क्या होगा? अब हम दूसरों से उम्मीद करते हैं, अब हमें दूसरे हमारा मूड चेंज कर दें, कम से कम तुम तो ऐसा काम करो कि मेरा मूड ठीक रहे। और रियली, सच में आपने खुद ऐसा काम किया कि आपका मूड ठीक रहे? आपने खुद अपने मूड की परवाह की? नहीं। लेकिन दूसरे क्या करें? दूसरे आपके मूड की परवाह करें, परवाह करें। आप खराब मूड में घर आते हैं तो आप कभी नहीं चाहेंगे कि कोई यहां पर स्माइलिंग फेस में मिले, होता है? वेरी प्रैक्टिकल। अगर बाय चांस कोई बच्चा स्माइल भी कर रहा हो तो भी आपको लगता है इन्हें पता ही नहीं चल रहा कि मेरा मूड खराब है, बहुत अच्छी बात है। वो बच्चे की प्योरिटी है कि उसे फर्क नहीं पड़ रहा क्या हो रहा है, कोई नहीं। और कई बार क्या होता है, वो एक बच्चे की स्माइल भी ना आपका मूड चेंज कर देती है एकदम से। एक बच्चे और एक पेट्स, छोटे छोटे पेट्स जो होते हैं ना, इतना एकदम से चेंज कर देते हैं कि वो कुछ भी करें ना, कई बार नुकसान भी करते हैं ना, तो भी क्या होता है, आपको प्यार ही आता है, चलो ठीक है। और हम चाहते हैं हमारे मूड का इंपैक्ट उनके ऊपर पड़ जाए। हम खराब मूड में एंटर करते हैं, हम चाहते हैं कि बच्चे चहकना छोड़ दें, बच्चे अपनी जो मस्तियां कर रहे हैं वो ना करें, चुपचाप बैठ जाएं। कितना नेगेटिव थॉट चलता है कि हमारी एनर्जी से ना मैच होना चाहिए सब, और जबकि होना क्या चाहिए था, बाहर का सब दरवाजे के बाहर ही छोड़ के, दिस इज माई होम, दिस इज नॉट माई ऑफिस। इनकी क्या गलती है? इनकी क्या गलती? आपके साथ जो भी हुआ उसमें इनकी क्या गलती है? सबसे पहली चीज, एक बार दरवाजे के अंदर कदम रखने से पहले ये सोचेंगे ना जिस दिन कि मेरा मूड तो खराब है, लेकिन जो अब वो घर में लोग हैं वो एक स्टेट में होंगे, हो सकता है अच्छे से खा पी रहे हो, हंस खेल रहे हो, कुछ एक्साइटमेंट हो बच्चे को, आके वो बताना भी चाहेगा। एक बार उस सीन को अपने सामने लाके सोचेंगे ना, और उस वक्त अपने आप आपका माइंड कहेगा इनकी क्या गलती है, आपका मूड खराब है। वो, दिस इज कॉल्ड अवेयरनेस। एक बार अपने घर के दरवाजे की बेल बजाने से पहले 1 सेकंड के लिए ये सोचिए कि मैं क्या लेकर घर में एंटर करने वाला हूं, और मैं जो अब लेकर आया हूं यही मेरे घर में रहेगा। क्या लेकर जाना चाहेंगे, खराब मूड या स्माइल? आप ऐसा फेस एक्सप्रेशन लेकर भी जाएंगे तो भी कोई फर्क नहीं पड़ने वाला कि आपका मूड ठीक हो जाए। कोई आपका मूड ठीक नहीं कर सकता सिवाय आपके।
सर ने बोला था ना चाबी अपने पास रखनी है, तो जब वो चाबी निकालो, घर में घुसने से पहले तो वो चाबी निकालो और बोलो चाबी मेरे पास है, अभी तो मुझे ठीक करना ही करना है, इसे अनलॉक करना ही करना है, बाहर जो हो गया सो हो गया। एक लाइफ का एरिया डिस्टर्ब हुआ और हमने क्या किया, दूसरे को भी डिस्टर्ब किया उसकी वजह से, जानबूझकर, नोइंगली। हो क्या सकता था, आपका लाइफ का एक एरिया खराब था, आप वहां से आए, उसमें अभी आपका कंट्रोल नहीं चल रहा। आप क्या कर सकते थे, आप जो एग्जिस्टिंग, जो बिल्कुल सही है, उसको क्या करते, एंजॉय करते। होता क्या, आपकी स्टेट ऑफ माइंड बेटर हो जाती, और पता है उसके बाद क्या होता, आपको उस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन मिलता, क्योंकि आप रिसोर्सफुल स्टेट में आ जाते। ये हमारे ट्रेजर्स हैं जिन्हें यूज करें हम तो अपनी स्टेट यूं चेंज कर सकते हैं, कोई बहुत बड़ा काम नहीं है, ये पर्सनल डेवलपमेंट के लिए है। यहां इसीलिए बैठे हैं ना कि लाइफ में छोटी छोटी चीजें कुछ कर लें, सिंप्लीफाइड। कितना मुश्किल है ये सोचना घर की बेल बजाने से पहले कि अभी मेरे साथ क्या आया है और क्या लेके मैं अपने घर में एंटर करने वाला हूं। मत लाइए बच्चों के लिए चॉकलेट्स, इट्स फाइन, नहीं चाहिए उनको। अपनी पॉजिटिविटी, अपना स्टेट ऑफ माइंड सही रख के एंटर कीजिए, बिना चॉकलेट के बच्चे आपसे आके लिपटेंगे, जरूरत नहीं पड़ेगी उनको। घर में एंटर करते हैं आपके स्पाउस, चाहे फीमेल है या मेल है, जो भी हैं, पूरा दिन से आपका वेट करते हैं, जाके स्माइल कर दो, एक बार पूछ लो, ओ कैसे हो, ठीक है, बढ़िया, कैसा रहा दिन, एक बार इतना भी पूछ लेंगे ना, पूरा सामने वाले का आप वो लगेगा, जितना भी थकान हो कुछ हो, कि बस फाइन है। क्योंकि जो पर्सन पूरा दिन घर में, उस घर के लिए, चाहे वो मेल है या फीमेल, दोनों करते हैं आजकल, मैं मना नहीं करती, बोथ आर टेकिंग केयर ऑफ होम, दोनों ही एक्सपेक्ट करते हैं कि कोई मेरे काम की तारीफ करे ना करे, मुझसे ये तो पूछ ले कि मैं ठीक हूं, क्या रहा। आपकी दो लाइनें क्या एनवायरमेंट में चेंज ला सकती हैं, आप सोच नहीं सकते। कितना मुश्किल है ये लाइनें बोलना। नहीं हो रहा ना, कोई बात नहीं, एक काम करो, रिमाइंडर डाल के मोबाइल में, और ऐसा टाइम भर दो कि घर पहुंचने से पहले वो रिमाइंडर बजे और वो आपको याद दिला दे कि ये करना है। जाते कॉन्शियसली पढ़ाना है इस माइंड को, 2 3 4 5 दिन, एक हफ्ता जैसे ही करेंगे, ऑटोमेटिकली आप एंटर करेंगे, आपका सबकॉन्शियस आपको बताएगा घर आ गया, मूड ठीक करो। आपकी एनर्जी यहां रिफ्लेक्ट नहीं होनी चाहिए जो भी थी। अपने घर के अंदर की पॉजिटिव एनर्जी को अपनी ग्रोथ के लिए क्या करो, इंप्रूव करके उसे यूज करना सीखो। कॉन्शियसली पढ़ाना पड़ेगा, एकदम से नहीं आएगा, इसको कैसे एकदम से आ जाएगा। इसके लिए क्या कर सकते हैं, आपको पता है, कोई भी पैटर्न माइंड में नया बनाना, हर पैटर्न के लिए एक्सरसाइज अपनी बना सकते हैं आप, खुद की। अभी पता चला ना घर में जाने से पहले क्या करना है, उसे माइंड में 20 से 30 बार रिपीट कर दो, एक बार बैठ के। कितनी देर लगेगी, 2 मिनट। इतना फास्ट सोचता है आपका माइंड। कितना रिवर्स करते हैं ना हम घर से लड़के चाहे आए हों, ऑफिस में जब जाते हैं तो स्माइलिंग फेस करके हमेशा बहुत अच्छे से एंटर करते हैं, लेकिन जब घर आने की बारी होती है तो बिल्कुल चेंज। इस घर में आपकी एनर्जी हर पल आपको कितना इंपैक्ट करती है। पूरी रात आपको यहीं पर रहना है, इन्हीं के साथ बिताना, इस एनर्जी में आपकी पूरी रात यहां बीतने वाली है। और हम क्या करते हैं, इस एनर्जी को ही प्योर करना नहीं जानते, और जबकि सिर्फ इतना ही इजी है। आपके थॉट की क्वालिटी बहुत कम समय में, घंटों नहीं लगते एनर्जी को चेंज होने में, 1 से 2 मिनट के अंदर आपके थॉट की क्वालिटी आपके आसपास की एनर्जी को चेंज कर देती है। एक खराब थॉट, आपका ये जो ऑरा जो कहते हैं ना 10 फीट, एक खराब थॉट ये पल भर में इस 10 फीट को रिड्यूस कर देता है। और वहीं पर कुछ थॉट्स इमीडिएटली इसको बढ़ा सकते हैं।
तो हर वक्त जब आप चाहते हैं कि ये ऑरा ऐसा ही रहे, ऐसा ही रहे, ये मेंटेन्ड रहे, तो क्या करना होगा आपको? इस स्टेट को, अपनी सिर्फ बॉडी को यूज कीजिए। अवेयरनेस इज द की। आपका मूड खराब रहना, आपके एक्सप्रेशन खराब रहना, सबसे पहले तो आपको लॉस देगा। आप जिस सिचुएशन में हैं, जिस स्ट्रेस में हैं, उससे बाहर निकलने का रास्ता आपको नहीं मिल पाएगा। अपनी कोई स्किल यूज नहीं कर पाएंगे, परफेक्ट डिसीजन मेकिंग होगी ही नहीं, तो उस स्टेट में रहना क्यों है? जब आप पूरा दिन भर से टेंशन से अपने घर जा भी रहे हैं, तो जहां जा रहे हैं उसके बारे में सोचिए। जो हो गया उसी के बारे में सोचते रहेंगे, पास्ट में रहेंगे, उसी को लेकर आएंगे, फ्यूचर कभी प्लान ही नहीं किया। दिस इज ऑल्सो फ्यूचर। आप घर जा रहे हैं इस वक्त, तो आपको किसके बारे में सोचना है? ऑब्वियसली घर के बारे में सोचना है अब आपको। लेकिन होता क्या है, हम घर से निकलने से पहले ही ऑफिस के बारे में तो सोचने लग जाते हैं, लेकिन जैसे ही ऑफिस से निकलते हैं घर के बारे में सोचते ही नहीं कभी भी। कैसे आएगा चेंज? छोटी सी चीज आपकी लाइफ में कितना बड़ा चेंज ला सकती है। कब जानेंगे? प्रैक्टिस। 1 मंथ ज्यादा है चेंज के लिए, बहुत कम है। डेलिबरेटली सिखाना है अपने माइंड को। अच्छा, मुझे याद कैसे रहेगा? तो ठीक है ना, दिन में किसी वक्त तो याद आता होगा ना, तो 2 मिनट के लिए 10-20 बार अपने घर में एंटर करते हुए देख लो, सेम फीलिंग के साथ। आपका माइंड ऐसे ही प्रोग्राम होता है। इट्स सो सिंपल टू प्रोग्राम योर माइंड। कोई बहुत हार्ड टेक्निक्स नहीं, कुछ नहीं। छोटी छोटी चीजों में उसे माइंड में होते देखिए बार बार। आपका माइंड 20 बार अगर इस चीज को देख लिया, तो कम जैसे ही घर का दरवाजा दिखेगा तो उसे याद आ जाएगा अभी क्या करना है। अभी जब भी घर की बेल पे हाथ जाएगा ना, अभी याद आएगा कि रुकना है, पहले चेक करना है। यहां पर थॉट ऑफ क्वालिटी यहां पर क्या है, क्वालिटी ऑफ थॉट, उसको चेक करेंगे आप 2-3 बार। और इस सीन को अपने माइंड में देख लिया ना, ऐसे ही रिपीट कर दिया। जितनी बार हाथ बेल पे जाएगा ना, हमेशा आप क्या करेंगे, यहां चेक लगाएंगे। आपका माइंड अवेयरनेस इतनी लेकर आएगा, एक बार की एक्सरसाइज में ये इंपैक्ट आ जाता है। आपका माइंड ऐसे ही सीखता है। उसे बताना होगा आपको कि क्या हमारा एंड रिजल्ट है, हम जा रहे हैं तो क्या करेंगे। जो काम करने जा रहे हैं उसके बारे में सोचना शुरू कीजिए। ये मोमेंट में रहना कितना जरूरी है। अभी अगर आप ड्रेस चेंज कर रहे हैं या कुछ भी है, रेडी हो रहे हैं ऑफिस के लिए, और आप सोच क्या रहे हैं कि जाने के बाद क्या करना है, क्या नहीं करना है, वो ड्रेसअप भी आप ठीक से नहीं कर पाएंगे और कितनी चीजें भूल जाएंगे। तो मोमेंट में रहिए ना। अभी क्या कर रहे हैं, ड्रेसअप हो रहे हैं ना, तो ठीक है, थोड़ा सा फोकस ड्रेसअप पे ही लगा दीजिए। क्या होगा, ये परफेक्ट होगा, जल्दी हो जाएगा। नहीं तो क्या होगा, सामने टाई पड़ी है, दिख नहीं रही, ये कहां है वो कहां है, पता ही नहीं। क्यों? माइंड में चल रहा है कि बॉस को फाइल ये देनी है और ये अभी पूरी नहीं है, इसका काम भी अभी पूरा करना है। और जब पहुंचे ऑफिस तो पता चला कि फाइल घर पे ही है। अनरिसोर्सफुल स्टेट, जो आगे से आगे भागते हैं। अभी ड्रेसअप हो रहे हैं, जब यहां से निकल जाए ना, तो सोचना शुरू कीजिएगा कि अब आगे क्या करना है। लेकिन ऑफिस में बैठे बैठे घर का सोचेंगे, अभी 1 घंटा बाकी, अच्छा ठीक है, घर पे क्या क्या लेके जाना है, ये क्या करना है, वो क्या करना है। ना वो ऑफिस का काम होगा और ना वो घर का काम होगा, और कर भी दिया उस चक्कर में आपका ऑफिस का काम डिस्टर्ब होगा। और जाके पता है क्या कहेंगे, तुम्हारे काम के चक्कर में ना मेरा पूरा ऑफिस का ही खराब हो जाता है सब। ऐसा नहीं है, ये मोमेंट में ना रहने का नतीजा है हमारे साथ। ये चीज इंपैक्ट करती है। तो थोड़ा सा अवेयरनेस कि अभी मुझे कहां जाना है, तो मुझे किस चीज के बारे में सोचना चाहिए। दिस इज इंपॉर्टेंट कि मैं घर जाऊं, ठीक है, घर पहुंचने के बाद भी जो पैदल चलने का डिस्टेंस है आपके दरवाजे तक, वो भी काफी है। अगर घर के बारे में सोचना है तो वो भी काफी है आपके पास, क्योंकि 2 मिनट बाद वो आपका फ्यूचर हो जाने वाला है। तो क्या करेंगे, थोड़ा तो डिजाइन कीजिए उस फ्यूचर को कि दरवाजा खुलने के बाद कैसे एक्ट करना है, क्या एनर्जी लेके जानी है, क्या लेकर जा रहे हैं आप घर में। इतना तो हम ध्यान रख रहे हैं कि कोरोना चल रहा है, ये ना चला जाए, इसको क्वारंटाइन रख दो, उसको।
तो जब आपके थॉट टॉक्सिक होते हैं तो आप क्वारंटाइन क्यों नहीं होते हैं? या तो खुद को क्वारंटाइन करो वहां पर, या चेंज करके जाओ, वॉश करके जाओ ना, सैनिटाइज करके जाओ इसको घर के बाहर। इसको भी सैनिटाइज करना है घर में घुसने से पहले। ये कोरोना से ज्यादा खतरनाक है, ये कोरोना से ज्यादा खतरनाक है ये थॉट क्वालिटी। तो उससे पहले इसको सैनिटाइज करके घुसना है घर में आज के बाद। मेक इट कि ये सैनिटाइज होना बहुत जरूरी है घर के अंदर जाने से पहले। आपको पता है उस वक्त क्या होगा? जब आप अपना बाहर का स्ट्रेस अपनी फैमिली पर निकालते हैं, आपकी फैमिली क्या करती है कि आपके काम के बारे में सोचेगी, अच्छा सारा काम किए, इनका तो काम है ना, कोसते रहेंगे हमेशा, इनका काम है ना, हमेशा काम की वजह से ये करते हैं, काम की वजह से ये करते हैं। और होता क्या है, वो एनर्जी आपके काम के लिए ब्लेसिंग्स का काम तो नहीं करेगी। लेकिन जब आप घर में एंटर करेंगे अच्छी स्टेट में, सबको सही रखेंगे, तो क्या देखेंगे वो कि इतना थकने के बाद भी हमारे साथ इतने अच्छे से रहते हैं, इतना अच्छा बिहेव करते हैं। तो इनके काम, आपके काम के लिए वो पॉजिटिविटी देना स्टार्ट करेंगे। दिस इज कॉल्ड रिफ्लेक्शन, दिस इज कॉल्ड ऑरा क्रिएशन। कोई बहुत बड़ी रॉकेट साइंस नहीं है किसी प्लेस की एनर्जी को चेंज करना। एक मिनट अच्छी थॉट क्वालिटी से वाटर का मॉलिक्यूल अपना शेप चेंज कर देता है, क्वालिटी चेंज कर देता है। वाटर के मॉलिक्यूल चेंज हो जाते हैं, साइंटिफिक फैक्ट है, आप पढ़िएगा जाके, गूगल कर सकते हैं आप कि 1 से 1.5 मिनट के चेंज पे क्या आप उसमें देखेंगे। जैसे ही थॉट क्वालिटी उसके आसपास ठीक कर देते हैं, फ्लोरिश करता है एक एक मॉलिक्यूल वहां पर। जितनी भी ये जगह है कि हाँ ये यहाँ का वाटर बहुत अच्छा है, ये चरणामृत बना, क्या है ये? ओनली एनर्जी, गुड एनर्जी दी जाती है। आपको पता है मंदिर की एनर्जी इतनी बढ़िया क्यों होती है? हर इंसान हर चीज का ध्यान रखता है, अरे नहीं नहीं ये चीज छोड़ो, अभी मंदिर जा रहे हैं, अभी मंदिर, मतलब थॉट को वहां के लिए रेडी करके जाते हैं, मंदिर के लिए जिसमें रहना भी नहीं है, 5 मिनट में आपको वापस आ जाना है। और घर के लिए वो मंदिर वाला फीलिंग घर में घुसने से पहले आ जाए तो कितना अच्छा हो जाएगा। वो मंदिर वाली फीलिंग किचन में घुसने से पहले आ जाए तो क्या चेंज आ जाएगा? वो मंदिर वाली फीलिंग कि नहीं अभी बेडरूम में जाना है, सोना है मुझे, मेरा अपना एक एरिया है जिसको मुझे क्लीन रखना है एनर्जी वाइज। वैक्यूम क्लीनर से क्लीन करते हैं, लेकिन ये एनर्जी जो अंदर लेके जा रहे हैं इसका क्या? इसको भी तो क्लीन करना जरूरी है। इट्स सो इजी, सिर्फ आपको अवेयरनेस को प्रैक्टिस करना है। थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस यू ऑल, कीप ग्रोइंग इन योर लाइफ, थैंक यू।